राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगालिया प्रेस वार्ता में राज्य के 11 सीट में लोकसभा चुनाव के प्रक्रिया के दिन आवे जानकारी 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मतदाता में रहा ये तारीख वोट डाले का अधिकार पाया हवे। लोकसभा चुनाव के तारीख के घोषणा के साथ ही अब पूरा देश में आचार संहिता लागू हो गई है। पूरा देश में 543 सीट पर चुनाव 7 चरण में संपन्न हुई एवं पहले चरण की मतदान 19 अप्रैल के हुई और आखिरी चरण में 1 जून के वोट डाले जाए। 4 जून के नतीजा एक साथ घोषित करे जाए। इस संबंध में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगालिया आज रायपुर में पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। रीना बाबा साहब कंगालिया बताएं कि प्रदेश में 11 लोकसभा सीट पर 3 चरण में मतदान हुई। पहला चरण में 20 अप्रैल की बस्तर सीट पर मतदान हुई। उन्हें दूसरे चरण में 26 अप्रैल के कांके महासमुंद और राजनांदगांव में और तीसरे चरण में 7 मई के रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा और दुर्ग में मतदान हुई। राज्य के 11 लोकसभा क्षेत्रों में से 6 जो लोकसभा सीट है वो अनारक्षित है। 4 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है और 1 सीट जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। राज्य में हमने सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी जो है अधिसूचित कर दिए हैं और इनके साथ साथ जो 90 हैं सहायक रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्रवार। राज्य में 90 विधानसभा क्षेत्र है तो 90 हमने अधिसूचित किए हैं। निर्वाचन कार्यक्रम जो है हमारा लोकसभा के लिए 3 चरणों में प्रदेश में होगा और सबसे प्रथम चरण जो है उसमें अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही हम नाम निर्देशन पत्र लेना प्रारंभ करेंगे। जो प्रथम चरण है वो 20 मार्च से वहाँ पर अधिसूचना का प्रकाशन और नामांकन दाखिल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और मतदान जो है 19 अप्रैल को होगा। इसमें जो है एक विधानसभा क्षेत्र 72 शामिल है, एक लोकसभा क्षेत्र 72 शामिल है। जो द्वितीय चरण है वो 28 मार्च से जो है नाम निर्देशन पत्र लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और मतदान की तिथि द्वितीय चरण में जो है 26 अप्रैल है। इसमें जो है 3 लोकसभा क्षेत्र शामिल है, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर। तृतीय चरण जो है वो 12 अप्रैल से नाम निर्देशन पत्र लेना प्रारंभ होगा और इसकी मतदान की तिथि जो है 7 मई है। इसमें जो है शेष 7 लोकसभा क्षेत्र सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर शामिल हैं। जो हमारी निर्वाचन नामावली है वो अंतिम रूप से हमने 8 फरवरी 2024 को जो है प्रकाशित की थी और इसके संबंध में हमने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को जो है 2 प्रतियां इस अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची की उपलब्ध करा दी है। हमारे राज्य में जो है आप सभी इससे वाकिफ है कि 11 लोकसभा क्षेत्रों में से जो 8 लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है और 90 विधानसभा क्षेत्रों में से जो है 61 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहाँ महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यह बताएं कि यदि प्रदेश में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मतदाता मन अपन मताधिकार के प्रयोग कर ही इनकर मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए पर प्रदेश भर में 24,109 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्हें 120 सहायक मतदान केंद्र घरों बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़।